हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 इंट्रोडक्शन टू विंडोज़ एंड इट्स एसेसरीज़ के आगे के क्वेश्चन समझेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्ड रैपिंग? वर्ड रैपिंग से आप क्या समझते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि जब हम टाइपिंग करते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में, आइदर MS वर्ड में, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर मेरा ऑलरेडी MS वर्ड खुला हुआ है, या फिर वर्ड पैड में या नोट पैड में या किसी अन्य वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में, तो उस स्थिति के अंदर अगर हमारा शब्द लाइन के अंत में नहीं आ पाता, पूरा नहीं आ पाता, तो हमारा पूरा का पूरा शब्द अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है। एक बार पढ़ के देखें यहाँ पर, When the type text reaches at the end of the defined right margin, जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं और राइट हैंड साइड में इस जगह पर पहुँच जाते हैं और हमारा शब्द पूरा नहीं आ पाता, देखिए लिखा है When the type text reaches at the end of defined right margin, जब हम टाइप करते करते राइट मार्जिन में अर्थात इस जगह पर पहुँच जाते हैं, ये हमारा राइट मार्जिन कहलाता है। इट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन, तो हमारा शब्द यदि पूरा नहीं आ पाता तो वह शब्द पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाता है? नेक्स्ट लाइन में, अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। इस सुविधा को ही वर्ड रैप कहा जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर वर्ड के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और न्यू फाइल से अपने कार्य को करते हैं। यहाँ पर हमें न्यू की ऑप्शन मिलती है, देखिए हम न्यू पे आए, तो ये न्यू हमारे पास यहाँ आ गया, ये क्लिक किया, ये देखिए नई फाइल खुल गई है। थोड़ा सा साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ जाए। टाइपिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट किया। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग। इसी लाइन को दोबारा से टाइप करता हूँ, द क्विक ब्राउन। अगर आप नोटिस करें तो प्रेजेंटली राइट नाउ हम अपने राइट मार्जिन के आसपास आ गए हैं। मैंने ब्राउन के बाद टाइप किया फॉक्स, पूरा आ गया। इसके बाद टाइप किया जे, जैसे ही जे टाइप किया मेरा मैंने कोई एंटर का बटन प्रेस नहीं किया है, मैं सिंपली प्रेस कर रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ कोई अन्य शब्द लिखता हूँ, ब्राउन ऑटोमेटिकली लिख रहा हूँ मैं, AU लिखा, T लिखा, अभी तक हमारा राइट मार्जिन के अंदर है शब्द, देख पा रहे हैं आप। अब जैसे ही ऑटोमेटिकली मैं लिखने के लिए अगला शब्द दबाता हूँ, ऑटोमेटिकली, तो मेरा पूरा का पूरा शब्द कहाँ चला गया? अगली लाइन में शिफ्ट हो गया। तो ये जो फीचर है वर्ड प्रोसेसर की, कि यदि हम कोई भी शब्द लिखते हैं और वह पूरा का पूरा शब्द मेरा अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने जम्प्स लिखना है, ब्राउन जम्प्स, तो आप देखिए जे लिखता हूँ आ जाता है, यू लिखता हूँ आ जाता है, M जैसे ही दबाता हूँ तो JU भी साथ में अगली लाइन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो फीचर है, इट मीन्स हमारा आधा आधा शब्द नहीं लिखा जाता। अगर हमारा कार्य अगली लाइन में आ जाता है, पहुँच जाता है, लाइन के अंत में आने पर हमारा शब्द पूरा नहीं आ पा रहा है, तो पूरा का पूरा शब्द ही हमारा अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। तो इस सुविधा को वर्ड रैप या वर्ड रैपिंग कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। व्हेन द टाइप टेक्स्ट रीचेज एट द एंड ऑफ डिफाइंड राइट मार्जिन, जब हमारा कार्य राइट मार्जिन में पहुँच जाता है, इट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन, अगर वह पूरा नहीं आ पाता तो वह अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। दिस फीचर इज़ कॉल्ड या दिस इज़ कॉल्ड वर्ड रैप, इसी को वर्ड रैप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स कैन बी क्रिएटेड इन नोटपैड? हम लोगों ने नोटपैड सॉफ्टवेयर किया हुआ है, आप जानते हैं। अगर ये देखिए ये रहा सबसे ऊपर, जब हम नोटपैड के अंदर टाइपिंग करते हैं, देखिए ये MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? नोटपैड। तो जब हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल बनाते हैं तो हम कौन कौन सी तरह की फाइलें बना सकते हैं? तो देखिए जब हम फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करते हैं या सेव पे क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिकली तो कंप्यूटर किस टाइप में सेव करता है? .txt।
आपको पहले भी इसके बारे में कई बार बताया जा चुका है। इवन आपके जो पेपर लिए जा रहे हैं, टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ पूछी गई है। तो नोटपैड की फ़ाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन .txt, लेकिन हम इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आइदर हम चाहें तो CPP फाइल भी बना सकते हैं, आइदर चाहें तो .java भी बना सकते हैं, आइदर चाहें तो HTML फाइल के रूप में भी इसे सेव किया जा सकता है। तो हम अगर चाहते हैं तो इसकी एक्सटेंशन को अपनी इच्छा के अनुसार बदल भी सकते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया कि जब हम नोटपैड के अंदर टाइपिंग करते हैं तो हम किस किस तरह की फ़ाइलें बना सकते हैं। इन नोटपैड वी कैन क्रिएट ईमेल मैसेज, हम यहाँ पे ईमेल का मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, लेटर भी टाइप कर सकते हैं, HTML का प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, .html फाइल जिसे कहते हैं, C++ की फ़ाइल या जावा की फ़ाइल भी बना सकते हैं जिनकी एक्सटेंशन .cpp या .java होती है, जैसा मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो इस तरीके से नोटपैड के अंदर और भी तरह की फ़ाइलें बनाई जा सकती हैं। वैसे तो .txt फाइल बनती है, लेकिन हम चाहें तो इसके अंदर और भी फ़ाइलें बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ प्रिंट प्रीव्यू इज़ यूज़फुल इन वर्डपैड। प्रिंट प्रीव्यू किस तरीके से सहायक होता है वर्डपैड के अंदर। मान लीजिए यही मेरा एक थोड़ा सा काम लिखा हुआ है, मैंने इसको ऑल ओवर सेलेक्ट किया Ctrl+A बटन से, मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, वर्डपैड में जाता हूँ, मैं यहाँ से वर्डपैड ओपन करता हूँ, वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन हो गया, इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया। ये देखिए वही काम जो मेरा वहाँ उपलब्ध था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ कि ये मेरा कार्य छपेगा कैसे कागज़ पे। तो इसके लिए प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू फीचर है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये मेरा पूरा का पूरा आप देख पा रहे हैं, एक पूरा सिंगल पेज टेक्स्ट बेशक छोटा हो गया, रीडेबल नहीं है, कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये पूरे पेज पे दिखाता है कि किस तरीके से मेरा पेज बनेगा और कहाँ कहाँ पर टेक्स्ट कागज़ पे प्रिंट होगा। ऊपर से इतनी जगह छूटेगी, लेफ़्ट में इतनी जगह छूटेगी, राइट में इतनी जगह, इसी तरह बॉटम में जगह छूटेगी। तो कौन सी जगह पे कितनी जगह छूटेगी, कौन सा अक्षर किस जगह छपेगा, इसे इस चीज़ को चेक करने के लिए, कार्य को एक्चुअल में कागज़ पे छापने से पहले चेक करने के लिए वर्डपैड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यही लिखा गया है यहाँ पर, इट इज़ यूज़फुल टू सी हाउ योर डॉक्यूमेंट विल लुक बिफोर यू प्रिंट इट। आपका कार्य छपने से पहले कैसे कागज़ पे छपेगा देखने के लिए, चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू फीचर का प्रयोग किया जाता है। वर्डपैड बटन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हम इस समय वर्डपैड के अंदर है, इस बटन को वर्डपैड बटन कहते हैं। प्रिंट और प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। ये वर्डपैड में ही नहीं, अगर आप चाहें तो ऐसा MS वर्ड जिसके अंदर हम मेरे नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको, में भी कर सकते हैं। फाइल पे जाए, प्रिंट के अंदर जाके ये देखिए ये आपका प्रिंट प्रीव्यू आ गया। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कार्य किस तरीके से कागज़ पे छपेगा। तो इस सुविधा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूज़ ऑफ फॉलोइंग बटन्स इन कैलकुलेटर। आपको एक वीडियो ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, दिखाई जा चुकी है कैलकुलेटर के बारे में। उसके अंदर कुछ बटन हमने पढ़े भी थे, कुछ और अन्य बटन जिनको हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं कि कौन सा बटन किस काम आता है। तो चलिए इसके लिए मैं साथ में कैलकुलेटर को ओपन भी कर लेता हूं ताकि आप इसे साथ साथ देख भी पाएँ। इस समय मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर खुला है, इसको मैं चेंज करके स्टैंडर्ड में चेंज कर ले रहा हूँ। इसको साइड में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले बटन का नाम लिखा हुआ है MC। MC का मतलब होता है टू क्लियर दी मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी में कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए ये MC बटन है, अगर आपकी मेमोरी में कुछ है तो उसे क्लियर करने के लिए MC बटन का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे जी कैलकुलेटर की मेमोरी, यस, आपके जो नॉर्मल कैलकुलेटर होते हैं जिनका आप घरों पे प्रयोग करते हैं उनमें भी ये बटन उपलब्ध होते हैं। वहाँ पर भी आप इन बटनों का प्रयोग कैलकुलेटर की मेमोरी को अंदर कुछ स्टोर करने या उसमें से क्लियर करने के लिए इन बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। जब मैं इसका आपको प्रॉपर डेमो दूंगा तो आपको वहाँ पर और डिटेल इसकी पता चल जाएगी। अभी के लिए आप इसको याद कर लें, MC उल्टा आप रिवर्स में याद करेंगे क्लियर मेमोरी, C एक तरीके से क्लियर दी मेमोरी। इसी तरीके से MR, ये देखिए ये MR बटन है,
तो दिस इज़ यूज टू रिकॉल ए स्टोर नंबर। अगर आपने पहले से मेमोरी में कुछ स्टोर कर रखा है और आप उसे दोबारा देखना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए MR बटन का यूज़ किया जाता है। MS टू स्टोर द डिस्प्लेड नंबर, किसी नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, देखिए ये है MS बटन, डिस्प्ले करने के, स्टोर द डिस्प्लेड नंबर, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए इस बटन का प्रयोग किया जाता है। M+, ये देखिए ये वाला बटन है, टू ऐड द डिस्प्लेड नंबर टू दी नंबर ऑलरेडी इन मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी में कोई नंबर है और उसके अंदर आप दोबारा से उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए M+ बटन का प्रयोग किया जाता है। CE इरेजेस लास्ट एंट्री, वैसे इसमें M- भी है, वो यहाँ रह गया है, उसको वो बटन सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मेमोरी में से नंबर सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है। CE ये बटन है इरेजेस लास्ट एंट्री, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था, सिर्फ एक लास्ट एंट्री को इरेज करने के लिए। C क्लियर मेमोरी, C बटन का प्रयोग मेमोरी को क्लियर करने के लिए, अगर कुछ लिखा हुआ है स्क्रीन पे उसे क्लियर करने के लिए। इसी तरीके से अन्य कुछ और बटन है इसके अंदर, जैसे कि पाई का बटन हमारा इस वाले में नहीं है। अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाते हैं तो शायद वो आपको दिखाई दे, चेक करते हैं यहाँ पर। इसमें भी नहीं दिखा रहा। पहले तो आता था शायद, अब नहीं है कैलकुलेटर के अंदर, वो बटन होना तो चाहिए। ये देखिए ये है पाई, एक्चुअली यहाँ पे नाम लिखा गया PI, बट इसका साइन ये होता है मैथ के अंदर। आप इस बटन के द्वारा 3.14 अगर आप जानते हो तो इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। शायद ये कैलकुलेटर के उस वाले वर्जन में भी उपलब्ध हो, एक बार मैं दोबारा से चेक करता हूँ। इसके अंदर भी पाई उपलब्ध है क्या? इसमें पाई नहीं है, तो पाई का यूज़, इसके अलावा 1/x, देखिए ये वाला बटन है, तो ये रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए होता है। दिस बटन ऑफ कैलकुलेटर इज़ यूज टू फाइंड द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ एंटर डाटा। जो भी वैल्यू आपने एंटर की है, मान लीजिए मैंने 5 जैसे यहाँ दिखा रखा है 1/5 किया हुआ है, मैं इसका 1/5 निकालना चाहता हूँ तो आंसर आ गया 0.2। देखिए एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एंटर डाटा 5 देन आंसर विल बी 1/5 = 0.2। तो रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पाई, जैसा मैंने आपको बताया, पाई बटन इज़ यूज टू टेक द वैल्यू ऑफ पाई विद एक्सटेंडेड प्रेसिजन 3.14 जिसकी हम वैल्यू यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करने के लिए पाई का प्रयोग किया जाता है। डैट मीन्स 3.1415 ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई की, उसे गणित के अंदर आप मैथ में इसका यूज़ करते होंगे, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो कैलकुलेटर की जब भी करेंगे उसके अंदर सभी को दोबारा से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।